एक बार फिर से सभी को सुप्रभात। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और क्या चाहिए जिंदगी में? अच्छे ही होने चाहिए, है ना? हेलो, क्लास में हूँ, बाद में बात करती हूँ। हाँ तो बेटा, क्या पढ़ रहे थे हम? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लिए थे। क्या होती है? इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में पास होना क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। किसको बोलते हैं? इंफॉर्मेशन का डीएनए से आरएनए में जाने को। फिर हमने बात की कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसका होता है? एक ही स्ट्रैंड का होता है, दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो हमारे पास क्या बनेगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए का आगे ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास प्रोटीन नहीं बन पाएगा। दूसरा रीजन क्या है? अगर दो स्टैंड बन भी गए, ठीक है, और दोनों स्टैंड क्या करेंगे? दोनों स्टैंड में अलग अलग जेनेटिक कोडोन होंगे, और अलग अलग जेनेटिक कोडोन की वजह से क्या आएगा? अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ेंगे। तो एक डीएनए से दो अलग अलग टाइप की हमारे पास क्या बन जाएगी? प्रोटीन बन जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इतनी बात हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? क्या होती है? बताओ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? जिस यूनिट का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जैसे हमारे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें होती है। क्या क्या? एक होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा क्या होता है? टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बना दिया डीएनए। एक ये स्टैंड बना दिया। ये मैंने बनाया 3' टू 5'। ठीक है, और ये बनाया 3' टू 5'। दो स्टैंड बना दिए किसके? डीएनए के। ठीक है, तो इसमें मैं एक तरफ क्या जोड़ दूं? प्रमोटर। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? प्रमोटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? टर्मिनेटर। ठीक है, और ये क्या है बीच में? स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या है? प्रमोटर। और ये क्या है? टर्मिनेटर। ये एक जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने किसकी बनाई है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बनाई है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या हुआ? इन दोनों में से एक स्टैंड होता है टेम्पलेट स्टैंड, एक स्टैंड होता है क्या? कोडिंग स्टैंड। अब मैंने ये डीएनए बना दिया। ठीक, इधर मैंने लगा दिया 3', इधर मैंने लगा दिया 5'। ये बना दिया 3', ये मैंने बना दिया 5'। ठीक है, और मैंने बस ये ऐसे लगा दिया। मैंने बताया नहीं कौन प्रमोटर है कौन टर्मिनेटर है, और यहाँ पे बना दिया स्ट्रक्चरल जीन। अब इस डीएनए में मेरे को बताओ कौन सा स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड है, कौन सा स्टैंड कोडिंग स्टैंड है? नीचे वाला टेम्पलेट, ऊपर वाला कोडिंग। कैसे पता लगा?
जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है वो टेम्पलेट होता है। तो इधर से हम रीड करें तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो ये भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये टेम्पलेट क्यों नहीं हो सकता? ऐसे ऐसे नहीं होता क्या कि इधर पॉलीमरेज आके जुड़ जाए? क्यों? प्रमोटर की तरफ से? तो मैंने तो बताया नहीं ना प्रमोटर कौन सा टर्मिनेटर कौन सा है, उसमें लिखा है, इसमें मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो कोई भी हो सकता है ना। तो मान लो मैंने ये प्रमोटर बता दिया, ठीक है, इधर मैंने टर्मिनेटर बता दिया। अब बताओ कौन सा कोडिंग है कौन सा टेम्पलेट है? ऊपर वाला टेम्पलेट नीचे वाला कोडिंग, ऐसा क्यों? 3 to 5 तो ये भी जा रहा है। नहीं दिमाग लगाओ बेटा, ऐसे कैसे नहीं पता, थोड़ा तो दिमाग लगाओगे तभी तो क्वेश्चन होगा। देखो बेटा कोडिंग स्ट्रेंथ डिसाइड होता है किसकी वजह से? प्रमोटर की वजह से। किसकी वजह से? प्रमोटर की वजह से। ठीक है, प्रमोटर अपस्ट्रीम रीजन पे प्रेजेंट है कि डाउन स्ट्रीम? प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रेंड के अपस्ट्रीम रीजन पे प्रेजेंट होता है। प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है? कोडिंग स्ट्रेंड के अपस्ट्रीम रीजन। ठीक है, तो कोडिंग स्ट्रेंड है, ठीक है, कोडिंग स्ट्रेंड का जो अपस्ट्रीम रीजन होगा, अपस्ट्रीम मतलब 5 प्राइम एंड, ठीक है, इस पे हमेशा कौन प्रेजेंट रहेगा? प्रमोटर। ठीक है, और इसका जो डाउन स्ट्रीम रीजन है कोडिंग स्ट्रेंड का, कोडिंग स्ट्रेंड का जो डाउन स्ट्रीम रीजन है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम मतलब 3 प्राइम, इस पे कौन प्रेजेंट होगा? टर्मिनेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रमोटर किधर प्रेजेंट है? इधर प्रेजेंट है, टर्मिनेटर उधर प्रेजेंट है। तो प्रमोटर कोडिंग स्ट्रैंड के कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम मतलब 5 प्राइम। तो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है प्रमोटर? यहाँ प्रेजेंट है, और 5 प्राइम एंड किसका है? इसका। तो ये वाला क्या हो जाएगा? कोडिंग। ठीक है, और टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ प्रेजेंट होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे ये कौन सा स्टैंड हो गया? कोडिंग स्टैंड। ठीक है, और कोडिंग स्टैंड का जो ऑपोजिट होता है वो कौन होगा? टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलेंगे इसको? टेम्पलेट स्टैंड। तो बेटा टेम्पलेट कौन सा होगा, या फिर प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये बताएगा कि कोडिंग कौन सा है। ठीक है, कोडिंग स्टैंड के बेस पे हम डिसाइड करते हैं किसको? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अगर कोडिंग स्टैंड के 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है? प्रमोटर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा? कोडिंग स्टैंड। अब देखो इधर 5 प्राइम एंड कौन सा है? ये वाला है ना, यहाँ कौन प्रेजेंट है? प्रमोटर, और इधर क्या है? टर्मिनेटर। तो अब इसमें कौन सा हो जाएगा कोडिंग स्टैंड? नीचे वाला क्या हो जाएगा? कोडिंग, और ऊपर वाला टेम्पलेट। तो जब तक तुम्हें बताए नहीं कौन प्रमोटर है कौन टर्मिनेटर है, तब तक तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है और कौन सा कोडिंग स्टैंड है। ठीक है, एक बार इतना बनाओ। बीच में क्यों नहीं लिखे हो? है ना, ये डीएनए बना दिए हो कि मैम को क्या ही समझ में आता है? अब हंसी हो रही है तुम्हें? क्यों? तो फिर ये बेवकूफ क्यों बना रहे हो फिर नहीं लिखे तो? तो वो नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा, कोई बात नहीं। तो फिर झूठ तो नहीं बोल रहा ना वो? डांट कहाँ? भला मार मैंने डांटा इसे?
मैं डांटती तो नहीं हूँ किसी को। इसीलिए तो उसको कोडिंग बोलते हैं। अभी मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि एक ही तो बनेगा रन। हाँ नहीं बनेगा। हाँ तो 38 में पहले वाली एनसीईआरटी में लिखा होता था कि 38 मिनट डीएनए रेप्लिकेशन में लेता है। नहीं था, सही था। और ये भी सही है। और तू निकाल के देखा 38 मिनट आ रहा है। लगते हैं ना दोनों में। बीस मिनट में है तो उसमें हमने बोला था कि ज्यादातर टाइम किस में क्या हो गया, सेल गया। डीएनए रेप्लिकेट करता है इंटरफेज में ही। तो रेप्लिकेशन में कितना टाइम लग गया, 18 मिनट लग गए ना। फिर 2 मिनट में सेल डिवाइड हो गई। मैं तो बताऊंगी, दिमाग लगाओ। तो थोड़े ना सस्ते में बता दूं। हाँ, कौन? तुम फालतू नहीं पूछ रहा वो। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ही पूछ रहा है वो। चलें बेटा आगे, उठ जाओ। ठीक है, तो देखो बेटा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस किस से मिलके बनती है? तीन चीजों से। एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। जिस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। और जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन तो इससे का होगा, कोडोन तो इससे बनेंगे। तो इसको टेम्पलेट क्यों बोला, इसको कोडिंग क्यों बोला? इसका तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तो इसको कोडिंग क्यों बोला? मैंने क्या बोला कि ये टेम्पलेट है। मैं इधर इसको बना दे रही हूँ 3' to 5'। ठीक है, इधर मैंने बना दिया क्या, 3' to 5'। इधर इस बार मैंने प्रमोटर इधर जोड़ दिया और टर्मिनेटर इधर जोड़ दिया। ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? टेम्पलेट स्टैंड बोल रहे हैं, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोल रहे हैं? कोडिंग स्टैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन तो इसका हो रहा है, तो इसको टेम्पलेट क्यों बोला, उसको कोडिंग क्यों बोला? तो टेम्पलेट स्टैंड क्या होता है? स्टैंड दैट अंडरगो अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन। जिस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। और कोडिंग स्टैंड क्या होता है? जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। स्टैंड दैट डज नॉट ट्रांसक्राइब्ड। जिस स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग। और जिसका होता है उसको टेम्पलेट। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, इधर एडेनिन, इधर ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, इधर क्या आएगा बताओ? एडेनिन का उल्टा थाइमिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन।
अब इससे जो आरएनए बनेगा, इससे जो आरएनए बनेगा उसमें क्या आएगा, ये मान लो आरएनए बन गया इससे, किधर से किधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें क्या आएगा, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोकाइनिन, ग्वानिन। जो आरएनए में कोडोन आते हैं और जो कोडिंग स्ट्रैंड में कोडोन होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिख रहा है, बस थाइमिन का की जगह उसमें क्या है, यूरेसिल। बाकी इसका कोडोन और इसका कोडोन क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब जो एमआरएनए बनेगा उसके कोडोन और इसके कोडोन क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसलिए इस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। इतनी बात समझ आ गई। हाँ, अल्फाबेट्स नहीं है बेटा ये, बोलो। ये हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड है, इस टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री किसके पास है, कोडिंग स्टैंड के पास है। अब इससे जो आरएनए बना है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट वाले का ही तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना, क्योंकि इसी से बनेगा आरएनए। बस थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। इसलिए तो बोला कि सिमिलर किसके आ रहा है, ये कोडिंग के, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कोडिंग स्टैंड बोल दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तुम्हें बोल दिया कि कोडिंग स्ट्रैंड में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे दी, ठीक है, तो तुम्हें पूछेगा आरएनए में क्या सीक्वेंस है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या है, या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड में दे दी तो कोडिंग में पूछ ली, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ आ रहा है बेटा। क्या हुआ, लिखो लिखो। क्या हुआ, फुटर एंड टर्मिनेटर फ्लैग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एंड ऑफ द ये, ठीक है, का डीएनए होता है उसमें ओराइल, मेरे को लाइन पढ़नी पड़ेगी ना, क्या it is because the requirement of there is a definite region in E. coli DNA where the replication originates. Such region are termed origin of replication. It is because of the requirement of origin of replication that piece of DNA if needed to be propagated during query vector, the vector provide the, ये बोल रहा है कि origin of replication की जरूरत है DNA के replication, ये it is the requirement of origin of replication that a piece of DNA
इफ नीडेड टू प्रोपेगेट। अगर हम डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम उस डीएनए को किसी वेक्टर से जोड़ेंगे, उस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अगर हम डीएनए को रेप्लिकेट करवाएंगे तो हमें पहले उसको किससे जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर से जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो वेक्टर का डीएनए रेप्लिकेट होगा तो हमारा डिजायर डीएनए भी क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। वहाँ बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। अब आ गया समझ में? क्या कर रहे थे? नहीं, ऐसा। चले आगे, चलें बेटा, लिख लिया सबने? हाँ, तो अब हम बात करेंगे किसकी। अब क्या होगा, बीच में मैं उसे क्वेश्चन बताने लग गई थी इसलिए टाइम लग गया। तो मैंने कहा क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें बोल दिया कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या दे दी, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इन कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड इज गिवन बिलो, इज गिवन बिलो। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड में दे रखी है हमें। ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो पोलैरिटी किधर से किधर होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दे रखा है हमें एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ग्वानिन एडिनिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये सीक्वेंस दे दी। ठीक है, देन फाइंड आउट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और क्या करना है, देखना थोड़े ना इसे। भी देखना सही है कि गलत है। कर लिया सबने? तो अगर तुम्हें टेम्पलेट स्टैंड की सीक्वेंस पूछी है तो टेम्पलेट किधर से किधर होगा, इसका ऑपोजिट होगा ना, किधर से किधर, 5 टू 3। तो इधर एडिनिन है तो इसमें क्या आ जाएगा, एडिनिन का उल्टा थाइमिन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइटोसिन, यहाँ आ जाएगा ग्वानिन, थाइमिन का ऑपोजिट एडिनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, एमआरएनए की क्या आ जाएगी, इससे एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो क्या आएगी, ए जी सी यू जी ए सी जी सी यू ए जी सी। देखो इसकी एमआरएनए की और कोडिंग स्टैंड की सीक्वेंस क्या है, सेम है। इस अगर एमआरएनए की पूछे तो कोडिंग स्टैंड वाली लिख देना बस, टी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, बाकी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ये। एक और करवाऊं? चलो ठीक है। चले, लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन
अगर ऐसे ना बोले टेम्पलेट स्टैंड और सीधा पोलैरिटी दे दे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो समझ जाओगे ना कि टेम्पलेट की बात कर रहा है। ये तो इजी है। बना लिए, लिखें। हाँ, तो इसका क्या आंसर आएगा? इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी पोलैरिटी। ग्वानिन का उल्टा साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये किसकी आ जाएगी? कोडिंग स्टैंड। और एमआरएनए की पूछे तो पोलैरिटी किधर से किधर? पोलैरिटी भी सेम ही होगी, कहाँ से कहाँ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और सेम सीक्वेंस, बस थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। ये किसकी सीक्वेंस लिखी है मैंने? एमआरएनए की। और ये किसकी थी? कोडिंग स्टैंड की। चले अब आगे। अब देखो, स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो क्या करता है? आरएनए बनाता है, ठीक है। तो एक टर्म होती है बेटा जी, पहले तो बताओ जीन क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफिस, तो वो तो क्रोमोजोम भी आता है, तो क्रोमोजोम को जीन बोल सकते हो। डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाता है वो क्या होता है? जीन। या फिर हम बोले डीएनए का पार्ट मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, या फिर दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? जीन। ठीक है, तो जो फंक्शनल पार्ट है वो ही क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और वो फंक्शनल पार्ट जो प्रोटीन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। ठीक है, तो जीन का ही पार्ट क्या है? सिस्ट्रोन है। तो चले आगे। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? जीन की। तो जीन क्या है? specific sequence of nucleotide that perform a particular function. Specific sequence of nucleotides that perform particular function
पर्टिकुलर फंक्शन, और फंक्शन परफॉर्म करके क्या बनाएगा, प्रोटीन और एंजाइम। तो जीन का ही एक यूनिट होती है जिसको क्या बोला जाता है, सिस्ट्रोन। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, जीन की वो सीक्वेंस जो क्या बना रही है, फंक्शनल यूनिट जो क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है, उस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, सिस्ट्रोन। ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन दैट फॉर्म प्रोटीन, या फिर बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब सिस्ट्रोन कितने हैं एक जीन में, इसके बेस पे जीन कितने टाइप के, दो। कौन कौन सा, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो सिस्ट्रोन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक से ज्यादा हो सकते हैं या फिर एक ही हो सकता है। तो एक जीन तो क्या हो गया, मोनोसिस्ट्रोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक क्या हो गया, पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में पाया जाता है, यूकैरियोट में, और मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोकैरियोट में। जब एक सिस्ट्रोन एक ही प्रोटीन बनाएगा, एक ही टाइप की प्रोटीन बनाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रोनिक। जब एक स्ट्रक्चरल जीन से एक से ज्यादा टाइप की प्रोटीन बनेगी, एक से ज्यादा टाइप के एंजाइम बनेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। जैसे लैक ओपेरोन में स्ट्रक्चरल जीन जो होता है उसमें ZYA, जेड बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, वाई परमिएज बनाता है, ए ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। मतलब एक जीन से कितने एंजाइम बन गए, 3 बन गए, तो वो क्या हो गया, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और वो किस में होता है, प्रोकैरियोट में। और एक जीन से एक ही काइंड की प्रोटीन बनती है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। ये किस में होता है, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, यूकैरियोट्स, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या होता है, सिंगल सिस्ट्रोन होता है। सिंगल सिस्ट्रोन का मतलब क्या है, वन जीन मेक वन काइंड ऑफ प्रोटीन। एक जीन एक ही तरह की प्रोटीन बनाता है, तो उस जीन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक। और इसमें क्या होगा, वन जीन फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। या फिर बोल सकते हो इसमें एक ही सिस्ट्रोन होगा, इसमें एक से ज्यादा सिस्ट्रोन होगा। एक से ज्यादा सिस्ट्रोन एक जीन में है तो एक से ज्यादा प्रोटीन बन रही है, और एक ही सिस्ट्रोन एक जीन में है तो एक ही प्रोटीन बन रही है। कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है, पकड़ना तो कान ही है। हाँ हाँ, पी वाला पी में, प्रोकैरियोट में। राकेश, ओपीआई का मतलब बता दो बेटा। पहले से लिखा रखा था इसने। चले आगे, चले, नहीं तो फिर क्या करोगे, हाँ, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, चले आगे। देखो बेटा, जो जीन होता है ना, जीन, जीन जो होता है वो
यूकैरियोट में स्प्लिट जीन पाया जाता है। यूकैरियोट में कौन सा पाया जाता है? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है? उसमें इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट भी है और इंफॉर्मेशन कंटेनिंग जो जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो पार्ट भी है। ऐसा जीन जो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग और नॉन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट को रखता है उस जीन को हम क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट जीन। तो जीन की बात हो रही है तो लगे हाथ इसकी भी बात कर ही लेते हैं। स्प्लिट जीन किसमें होता है? यूकैरियोट्स में। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूकैरियोट्स। होता क्या है? एक सिंगल जीन, ये सिंगल जीन है, इसमें क्या होगा? इस सिंगल जीन में ऐसा ऐसा पार्ट होगा। इस जीन को हम क्या बोलेंगे? स्प्लिट जीन बोलेंगे। इसको मैंने बना दिया किधर से किधर, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाऊंगी। चलो ठीक है। इस जीन के पास ये क्या है? इंट्रॉन है, ठीक है, और ये क्या है? एक्सोन है, ठीक है। ये क्या है? इंट्रॉन, ये एक्सोन। इंट्रॉन, एक्सोन, इंट्रॉन, एक्सोन, इंट्रॉन और एक्सोन, इंट्रॉन, ठीक है। जिसके पास क्या है? इंट्रॉन और एक्सोन दोनों। इंट्रॉन मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट, कंटेनिंग पार्ट। और ये क्या है? इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट। ठीक है। और जिसमें एक्सोन और इंट्रॉन दोनों होते हैं उस जीन को हम क्या बोल देते हैं? स्प्लिट जीन बोल देते हैं। और ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। ये कौन सा फोन है? वीवो है। क्लास। चले आगे। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ ले क्या पूरा? तो क्या करोगे फिर? हाँ हाँ। हाँ, लता मंगेशकर दिखती हूँ मैं तुम्हें? हम्म। हाँ तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है? बेटा उठ जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ही है? कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ तो सुन लो। हाँ बेटा सुन लो, बुक निकाल लो, चैप्टर खोलो, मैं गा रही हूँ, तुम सुनते रहना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।
हाँ, वो आता है। हाँ तो बेटा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। सूट मॉडिफाइड होके क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। ठीक है, इंटरनोड क्या हो जाती है? कंडेंस्ड हो जाती है। और जो लीव्स है वो फ्लोरल पार्ट बना लेती है। सबसे बाहर क्या होता है? कैलिक्स, बाद में कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं? एसेसरी पार्ट। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम को क्या बोलते हैं? एसेंशियल पार्ट। क्या बोलते हैं? एसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट। कैलिक्स का सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है, कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में कोरोला। कोरोला कैसा होता है? कलरफुल पार्ट होता है। क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है। और क्या करता है? पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फिर हम बात करें किसकी? एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम किससे मिलके बना होता है? स्टेमन से। स्टेमन के कितने पार्ट? क्या क्या? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा रहता है इसका? थैलेमस या फिर पेटल से जुड़ा होता है। फिर हमने क्या बात की कि ये जो एंथर होता है, एंथर कैसा होता है जनरली? डाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। और बाइलोब्ड हो गया, डाइथिकस हो गया, और बोलो तो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्यों कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट? चार क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर, फिर एपिडर्मिस के बाद में एंडोथीसियम के बाद में मिडल लेयर, फिर टपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर तीनों एक साथ क्या करती हैं? प्रोटेक्शन करती है। अब वैसे वो उसकी बात करें, एंडोथीसियम अकेली क्या करती है? डेहिसेंस में हेल्प करती है। इसमें क्या पाया जाता है? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर पाए जाते हैं। मिडल लेयर क्या करती है? खाना बनाती है, पेरेनकाइमेटस होती है, स्टोर करती है फूड को। टपेटम क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को टपेटम क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टपेटम कैसी होती है स्टार्टिंग में? कितने न्यूक्लियस होते हैं? यूनि न्यूक्लिएटेड। बाद में कैसी हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। किस वजह से? किस वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी? एंडोमाइटोसिस डिवीजन से क्या हो जाती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके अलावा उसके क्या काम है टपेटम के नरिशमेंट के अलावा? यूबिस बॉडी बनाती है, जिससे आगे जाके एग्जाइन बनती है, स्पोरोपोलेनिन बनता है। दूसरा पोलन किट बनाती है। तीसरा कैलेज एंजाइम रिलीज करती है, जो कैलोज बैंड को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ठीक है, अब उसके अंदर टपेटम के अंदर कौन सा टिश्यू होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू। किसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू? डेफिनेशन बताओ स्पोरोजीनस टिश्यू की। ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स दैट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। होमोजीनियस एक जैसी सेल जो बहुत पास पास अरेंज है, उसको क्या कह दिया? स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर सके। तो जो सेल पोलन ग्रेन बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। क्या बनेंगे? चार पोलन ग्रेन। वो चारों जुड़े हुए हैं किसकी हेल्प से? कैलोज की हेल्प से। तो उसको एक साथ है तो क्या बोल दिया? टेट्राड। कॉमन टाइप टेट्राड कौन सा है? मोस्ट कॉमन टाइप टेट्राड, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड। फिर कैलेज एंजाइम ने क्या किया? कैलोज को हटा दिया तो सारे माइक्रोस्पोर क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का डायमीटर कितना होता है? 25 से 50
माइक्रोमीटर होता है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, किससे बनी है, स्पोरोपोलेरिन। स्पोरोपोलेरिन क्या है, मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है जिसको कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना जो उसको तोड़ सके, ऐसा कोई एसिडिक कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई बेसिक कंडीशन नहीं है। फिर हमने बात की क्या, इसके अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। क्या काम करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इसी से होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, दोनों जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है वहाँ क्या होता है, जर्म पोर होता है। अब क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, तो कौन सा डिवीजन होगा, इरेगुलर माइटोसिस। तो एक बड़ी सेल एक छोटी सेल, छोटी सेल बड़ी सेल में फ्लोट करती है। बड़ी सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल को क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, एक और डिवीजन होगा माइटोसिस, तो क्या बन जाएंगे, दो मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर कितने परसेंट में दो सेल स्टेज में जाता है, 60%, और 40% में तीन सेल स्टेज में। फिर होती है एलर्जी पोलन ग्रेन से, उसको क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी। क्या कहेंगे, पोलन एलर्जी। कौन कौन से प्लांट से पोलन एलर्जी होती है, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम स्पीसीज से क्या होती है, पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन का यूज क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो किसकी, हाँ, एथलीट्स और घोड़ों को दी जाती है क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। विएबिलिटी पीरियड क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, विएबिलिटी पीरियड क्या होता है, ये पूछा मैंने। पोलन ग्रेन के डेहिसेंस होने के बाद स्टिग्मा तक पहुंचने तक वो कितने टाइम तक जिंदा रहता है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है, विएबिलिटी पीरियड कहा जाता है। ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कुछ मंथ का किसमें होता है, तीन फैमिली कौन कौन सी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। कौन कौन सी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी में क्या होता है, कुछ मंथ का विएबिलिटी पीरियड। और व्हीट और राइस में 30 मिनट। कितना होता है, 30 मिनट। क्रायो प्रिजर्वेशन किसको बोलते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लिक्विड नाइट्रोजन पे किसको रखना, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। ये हो गया मेल गेमेट। अब हम बात करें फीमेल की, गाइनोसियम। गाइनोसियम किससे मिलके बनता है, कार्पल या फिर पिस्टिल। अगर एक कार्पल है तो क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पलरी। मोनोकार्पलरी में कितनी कार्पल होती है, मल्टी कार्पलरी में एक से ज्यादा होती है। जब वो फ्यूज है तब क्या बोलेंगे, सिन कार्पस। जब फ्री है तो एपोकार्पस। सिन कार्पस का एग्जाम्पल पेपावर, मस्टर्ड, टोमेटो। एपोकार्पस का माइसेलिया, लोटस और रोज। माइसेलिया, लोटस और रोज। अब इसके बाद क्या होगा, एक कार्पल के कितने पार्ट बताओ, कौन कौन से, ऐसे रोज से बैठो, पानी पियो, एकदम से एक्टिव होके बैठो, ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं। पूछ रही हूं मैं तुमसे, नहीं आता तो देख के बताओ, लेकिन बताओ, हर बच्चा बोलेगा, नहीं बोलोगे तो कैसे याद होगा। पानी पियो सारे, ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं। बुढ़ा साधु, क्या हुआ बेटा, कितने बच्चे हो, कितने बच्चे हो, अरे काउंटिंग, बहुत कम में भी नंबर तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6।
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64। अभी क्या मैं चाय पिला रही हूँ बस, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्लास के बाद कितने बच्चे हैं? 65। समोसा खाओगे? चलो अरे रुको एक बार चुप हो जाओ, मैं बात कर लूं। बेटा बातें नहीं, उनके नंबर नहीं है ना मेरे पास, अब मैं क्या करूं? कैंटीन वाले भैया के नंबर नहीं है। रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ। तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है? क्या क्या लगाइए? हाँ बताओ नंबर। हाँ तो आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। नहीं है ऐसे बोलना, मेरी बात करवा देना। उनको बोलना एक बच्चा जाएगा, उनके पास है मेरे नंबर। मेरी बात करवा देना। हेलो। हाँ बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? गाइनोसियम पढ़ रहे थे। अब मेरे को बताओ कहाँ तक बात कर ली थी हमने? सिन सिन कार्पस। हाँ, फिर गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको? पोलन ग्रेन को। स्टाइल क्या करता है? पोलन ग्रेन और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। ओवरी बेसल स्वेलन पार्ट होती है, उसमें जो कैविटी होती है उसको क्या कहा जाता है? लोक्यूल बोला जाता है। लोक्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, जो किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है? प्लासेंटा की हेल्प से। ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। हेलो भैया, समोसे हो जाएंगे? 65। तो मतलब अभी मतलब 11:30 बजे तक भिजवा दीजिएगा। थर्ड फ्लोर में कौन सा रूम नंबर है? 303। 303 है ना? 303 नंबर में। हाँ 65। कितना भेजना है आपको? ओके, मैं आपको कर दूंगी पे। खुश? अब पढ़ लो। अब चले आगे। अब उठ उठ के मत भागो वरना थप्पड़ लगेंगी। हाँ चलो, क्या बता रही थी मैं? ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है, जो किसकी हेल्प से जुड़ा रहता है? प्लेसेंटा। ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? अरे देख के बोलो, लेकिन बोलो। ओव्यूल को क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
मेगा स्पोरेंजियम की। मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ओव्यूल प्लासेंटा की हेल्प से किससे जुड़ा रहता है, ओवरी वॉल से। प्लासेंटा और ओव्यूल को जो स्ट्रक्चर जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल को कौन जोड़ता है, हाइलम जोड़ता है। ओव्यूल में दो लेयर होती है, क्या कहते हैं उनको, इंटेगुमेंट। आउट बाहर वाली को आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली को इनर इंटेगुमेंट। जहां पे इंटेगुमेंट नहीं है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट चले जा। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट क्या होगा, चले जा एंड होगा, चला जा। ठीक है, फिर उसके अंदर जो टिश्यू होगा उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल को न्यूट्रिशन देगा। न्यूक्लियस की एक सेल क्या बनाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या बनाएगी, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। क्या बनेंगे, चार मेगा स्पोर, तीन रीजनरेट, एक फंक्शनल। एक फंक्शनल है इसलिए डेवलपमेंट कैसा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक मेगा स्पोर फंक्शनल है, उससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मेगा स्पोर में पहले क्या होगा, माइटोसिस। कौन सा, फ्री न्यूक्लियर। दो क्या बनेंगे, न्यूक्लियस। कहाँ चले जाएंगे, ऑपोजिट पोल। फिर दोबारा क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या बनेगा, चार न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8। अब क्या होगा, इरेगुलर साइटोकाइनेसिस। तो तीन सेल मिलके क्या बनाएंगी, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या क्या होता है, बीच में एग सेल, साथ में सिनर्जिड सेल। और तीन सेल कहाँ होती है, चैलेजल रीजन में, वो क्या बनाती है, एंटीपोडल। एक सेल बीच में जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। कितनी सेल बन गई, न्यूक्लियस कितने, 8। क्या बोलेंगे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड या फिर पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड सेल के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म apparatus। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म apparatus, गाइड द पोलन ट्यूब टू एंटर इन द सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल में क्या करता है, एंट्री के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कौन, फिलीफॉर्म apparatus। अब हमारे पास मेल गैमेटोफाइट बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। अब क्या होगा, पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन, प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन रीच टू द स्टिग्मा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। पोलिनेशन कितने टाइप का, कौन कौन सा, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सब कुछ सेम सेम, सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, क्या होता है, पोलिनेशन, वो क्या होता है, ऑटोगेमी। जिटनोगेमी, प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट, तो जेनेटिकली सेल्फ, आर्टिफिशियली क्रॉस, मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस। जीनोगेमी, सब कुछ अलग, फ्लावर अलग, प्लांट अलग, स्पीसीज सेम। ठीक है, प्लांट अलग है, फ्लावर अलग है, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम है। ऑटोगमी के लिए क्या क्या चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, सेम टाइम पे मेच्योर होना चाहिए, सेम सेम हाइट पे होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर होना चाहिए। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, उसमें बिना पोलिनेटर के क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। उनको पोलिनेशन के लिए पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसे 3 प्लांट के नाम बताइए जिसमें ऑक्जेलिस, कोमेलेना और वायोला। कॉमन पेंसी किसको बोलते हैं, वायोला को बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बात की बेटा जी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी तो हो गया। फिर किसकी बात करेंगे, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। कितने एजेंट, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में कौन आएगा, विंड और वाटर। विंड से पोलिनेशन को क्या कहेंगे, एनिमोफिली। वाटर से हाइड्रोफिली। विंड से पोलिनेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए,
लाइट होने चाहिए, पोलन ग्रेन लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए, सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, फ्लावर क्लस्टर्स में होने चाहिए, ठीक है। या फिर कॉर्न कॉब में क्या पाई जाती है, टेसल्स। टेसल्स क्या होती है, स्टिग्मा एंड स्टाइल होती है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दो तरीके की होती है, कौन कौन सी, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली किसको कहते हैं, जब वाटर की सरफेस पे होता है। हाइपो वाटर के अंदर होता है, वाटर की सरफेस पे किसमें होता है, वेलिस्टेरिया में। कैसे होता है पोलिनेशन, मेल गैमेट रिलीज किए जाते हैं वाटर की सरफेस पे, फीमेल स्टॉक को बड़ा करके कहाँ आ जाता है, सरफेस पे, तो पोलिनेशन हो जाता है। जोस्टेरा सी ग्रासेस में पोलिनेशन कैसे होता है, पानी के अंदर, तो वो गैमेट सड़े ना, इसलिए उनके ऊपर क्या पाया जाता है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है, और वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तो रिबल लाइक होते हैं, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल गैमेट कहाँ रिलीज कर दिए जाएंगे, पानी के अंदर। जब दोनों मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इनका मिलना बहुत ही रेयर होता है, इसलिए पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट की। बायोटिक एजेंट में कौन आता है, एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में सबसे ज्यादा इंसेक्ट, एनिमल में सबसे ज्यादा इंसेक्ट, इंसेक्ट में सबसे ज्यादा हनी बी। हनी बी के अलावा और कौन यूज होता है, बैट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, लेमर्स हो सकते हैं, लेजार्ड्स हो सकती है, ठीक है, ट्री ड्वेलिंग, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। फिर ग्रेजिंग एनिमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किससे पोलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट से पोलिनेशन हो रहा है, बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन जरूरी है, कलरफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑर्डर रिलीज करने वाला होना चाहिए, नेक्टर ग्लैंड्स होने चाहिए, और फ्लाइज से होता है वो बैड ओडर रिलीज करने वाला होना चाहिए। ये कंडीशन है जिसकी क्या, फ्रेगनेंस वगैरह ये सब, ठीक है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनको तो वही इंसेक्ट चाहिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एग्जाम्पल यूका एंड प्रोनुबा मोथ। यूका प्लांट क्या होता है, पोलिनेट होता है उस मोथ से। मोथ किस लिए आता है वहाँ पे, अंडे देने के लिए। उसको अंडे देने के लिए क्या मिल जाता है, सेफ प्लेस। अमोर्फोफिलस क्या होता है, टोलेस्ट फ्लावर होता है, कितने फीट, 6 फीट। ये भी क्या होता है, स्पेसिफिक होता है इंसेक्ट के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्या होता है, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग प्रोजिनी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। उसमें दो प्रोसेस काम में लेते हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। इमैस्कुलेशन किस में करवाया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में करवाया जाता है। क्या किया जाता है, बडिंग स्टेज में मेल पार्ट को हटा दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, क्यों करवाया जाता है, सेल पोलिनेशन को रोकने के लिए। फिर बैगिंग क्यों करवाई जाती है, अनवांटेड पोलिनेशन को रोकने के लिए। जैसे ही फीमेल मेच्योर होगी डस्टिंग कर देंगे, वापस से रीबैक कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, डिजायर करेक्टर कंटेनिंग प्लांट्स मिल जाएंगे। फिर हम क्या पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ से आ गया अभी, अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज क्या होती है, वो डिवाइसेज जो सेल पोलिनेशन को रोकती है, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेज। आउटब्रीडिंग डिवाइसेज के लिए फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। दूसरा, मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे होंगे, डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। जेनेटिक बैरियर होता है जो अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को क्या नहीं होने देता, जर्मिनेट नहीं होने देता। फिर हम बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन पहुंच गए कहाँ पे, स्टिग्मा पे। 3 सेल स्टेज में पहुंचे तो कुछ नहीं होगा, 2 सेल स्टेज में पहुंचे तो क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। फिर स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा, पानी अब्जॉर्ब करेगा, तो क्या हो जाएगा, फूलेगा। फूलेगा तो क्या होगा, पोलन ट्यूब रिलीज हो जाएगी, किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन है तो ही होगा, अगर रॉन्ग टाइप का है तो
स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस जो भी होता है स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में, उसको पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहा जाता है। अब पोलन ग्रेन पहुंच गया, ग्रो कर गया, पोलन ट्यूब रिलीज हो गई। पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी अब? ओव्यूल में। 3 रास्ते, कौन कौन सा? पोरोगेमी, चैलेजोगेमी और मीजोगेमी। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा? एम्ब्रियो सैक में। किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। पहुंच गया कहाँ पे? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में पहुंच गया तो फिलिफॉर्म उसको कहाँ भेज देगा? सिनर्जिड सेल के पास। सिनर्जिड सेल में अपना कंटेंट क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। सिनर्जिड क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। एक मेल गेमिट किसके साथ मिल जाएगा? एग सेल के साथ। क्या बन जाएगा? जाइगोट। प्रोसेस को क्या बोल देंगे? फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गेमिट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, प्रोसेस को क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन। 2 बार फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। वो क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एम्ब्रियो बाद में बनेगा। एंडोस्पर्म जो बनेगा पहले, उसमें क्या होगा? एंडोस्पर्म पहले बनेगा और क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो बाद में बनेगा। एंडोस्पर्म कितने टाइप का? 3 टाइप का, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? 2 टाइप का। कौन कौन सा? न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। एक बार चैप्टर पढ़ लो फिर। फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर, मतलब 5-7 मिनट मुश्किल से। जो ऐसी कंसंट्रेशन अभी बना के रखी है वो ही बना के रखो। फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस होने के बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सेलुलर में क्या होगा? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म साइमल्टेनियसली डिवाइड होंगे। सेलुलर का एग्जांपल व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। फ्री न्यूक्लियर का कोकोनट वाटर। फ्री न्यूक्लियर का क्या होगा? कोकोनट वाटर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। पहले हमारे पास क्या थी? एक सेल थी, उसमें कौन सा डिवीजन हुआ? ट्रांसवर्स। कौन सी सेल बनी? एम्ब्रियोनल सेल और वो क्या बोलते हैं उसको? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में सारे डिवीजन ट्रांसवर्स। जो सबसे बड़ी वाली सेल होगी उसको क्या बोलेंगे? होस्टोरियम बोल देंगे। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाली होगी उसको हाइपोबेसल सेल बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोबेसल सेल। जो नीचे वाली सेल है, एम्ब्रियोनल सेल है, उसमें एक डिवीजन, 2 डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल, एक डिवीजन ट्रांसवर्स। तो 4 ऊपर 4 नीचे, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या बनाएगा? प्ल्यूमुल। हाइपो क्या बनाएगा? रेडिकल। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर हार्ट शेप, हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा? 2 कोटिलिडन, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूमुल, नीचे वाला पार्ट रेडिकल। प्ल्यूमुल से क्या निकलेगा? सूट। रेडिकल से रूट। अगर मोनोकोट है तो एंडोस्पर्म भी बाकी रहता है, एक कोटिलिडन रिड्यूस हो जाता है जिसको एपीब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और एक कोटिलिडन रहता है जिसको क्या कहते हैं? स्कूटेलम। किसमें होता है? ग्रासेस में। रेडिकल की कवरिंग होती है कोलियोराइजा, उसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा के ऊपर क्या होता है? रूट कैप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सीड। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कह देते हैं? सीड बोल देते हैं। तो सीड में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है और एम्ब्रियो होता है। सीड कोट में 2 लेयर, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। जहाँ पे एब्सेंट वहाँ पे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल किसके ऊपर होता है? हाइलम के ऊपर होता है। ठीक है, फिर हमने बोला एम्ब्रियो में 2 पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। मोनोकोट डाइकोट पढ़ लिए थे। अगर सीड डेवलपिंग के दौरान क्या होता है? एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो क्या कहा जाता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। नहीं होता तो क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक। नहीं होता है तो क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल, हेलो, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ। एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल मोनोकोट और ऑर्किड। और एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल क्या है? मोनोकोट और ऑर्किड। और उसका नॉन एंडोस्पर्मिक का मोनोकोट और कैस्टर होगा। ठीक है, और नॉन एंडोस्पर्मिक में ऑर्किड और डाइकोट।
ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, सीड डोरमेंसी क्या होती है, जब सीड इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा डोरमेंसी पीरियड किस में होता है, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस में होता है। कितना होता है, 10,000 ईयर। उसके बाद फोइनिक्स डिक्टियोटा कितना होता है, 2000 साल। फिर हमने क्या पढ़ा, फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी, ओवरी वॉल को क्या बोलते हैं, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल डिफ्रेंशिएट है तो फ्लैसी फ्रूट, नहीं है तो ड्राई फ्रूट। 3 पार्ट, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, फ्रूट किसके बेस पे, फर्टिलाइजेशन के बेस पे। 3 टाइप के, फॉल्स फ्रूट ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से, थैलेमस से बनता है किसमें, एप्पल, कैश्यू और स्ट्रॉबेरी। फिर हमने क्या पढ़ा, पार्थेनोकार्पी क्या होते हैं, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, बनाना। ट्रू फ्रूट, मोस्ट ऑफ फ्रूट जो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, एपोमिक्सिस क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना क्या होता है, एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल एस्ट्रेसी और ग्रासेस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पॉली एम्ब्रियोनिक, जब एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। कहाँ से बनता है, न्यूसिलस से, इंटेगुमेंट से, कहीं से भी बन सकता है। एग्जाम्पल बताओ, मैंगो और सिट्रस। एपोमिक्टिक सीड ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्यों, चीप होते हैं। ठीक है, और करेक्टर इनमें सेग्रीगेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब तुम अपना काम कर सकते हो। यही तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन इन, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो बेटा। ये क्या बात हुई,